नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं बीपीएससी थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन को लेकर। यहाँ पे देख सकते हैं कि थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुँचे बीपीएससी से चयनित 529 शिक्षक। जी हाँ, 529 शिक्षक ऐसे हैं जो अभी तक थंब का वेरिफिकेशन कराने नहीं गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी प्रॉब्लम में होंगे या किसी समस्या में होंगे या फिर ये फर्जी होंगे, फर्जी तरीके से बहाल हुए होंगे। शक्ति कई ने पहले ही दिया इस्तीफा तो कई बिना बताए हो गए हैं गायब। अब सोच लीजिए बीपीएससी में किस तरह से धांधली करके लोग अंदर गए हैं। दूसरे चरण में थंब इम्प्रेशन की रीवेरिफिकेशन की प्रखंड स्थिति क्या है वो आपको बताएंगे। पहले चरण के 299 शिक्षकों का इंतजार करता रह गया जांच केंद्र। शिक्षा विभाग ने सभी को किया है ब्लैक लिस्टेड। क्या है मामला पूरा आपको डिटेल खोल के बताएंगे। देख सकते हैं समर बहादुर सिंह डीओ का क्या कहना है उसका भी अपडेट देंगे। किस प्रखंड में कितना है उसका भी अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही खबरें हम आपके बीच लेके आते रहते हैं। ये खबर दरभंगा छप के आ रही है और राजकुमार रंजन के द्वारा इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि बीपीएससी से प्रथम व दूसरे चरण में चयनित कुल 10,587 शिक्षकों में से 9,046 ने जिले के स्कूलों में योगदान दिया था। यानी कि TRE 1 बीपीएससी TRE 1 बीपीएससी TRE 2 दोनों का सिलेक्शन मिला के यहाँ पे 10,587 शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 9,046 ऐसे टीचर हैं जो विद्यालय में योगदान दे दिए हैं। उसमें कुछ 1,000 से ऊपर भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब तक विद्यालय योगदान नहीं किए हैं। इन सभी को ML एकेडमी लहरियासराय में थंब इम्प्रेशन यानी कि रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था कि सारा मामला सेटल हो गया था, जितने फर्जी थे चले गए थे, लेकिन एन वक्त पे के पाठक ने थंब इम्प्रेशन का जांच शुरू कर दिया। अब इसमें शिक्षा माफिया से लेके शिक्षकों में महाहरकंप मच गया कि अब तो हमें पकड़ा जाना है। अब बाकायदा इसमें जो फर्जी हैं, जो सेटर के थ्रू गए हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। दोनों चरणों में 529 शिक्षक थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन कराने नहीं पहुंचे, यानी कि गए ही नहीं। एक होते हैं कि गए थंब इम्प्रेशन कराए नहीं मिले, वो अलग चीज़ है, किसी कारणवश भी थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ 529 ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन हुआ ही नहीं, यानी कि कराने पहुँचे ही नहीं। विभाग ने इन सभी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। यानी कि ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये है कि वो किसी बहाली में भाग नहीं ले सकते, वो एक तरह से फर्जी घोषित कर दिए गए हैं, ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। यानी कि अब विभाग के रिकॉर्ड में वो गलत काम करने वाले आदमी नजर आ गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 7,231 शिक्षकों में से 6,932 का पदस्थापना हुआ था। इनमें से 299 शिक्षक जांच केंद्र पर नहीं पहुंचे। जी हाँ, प्रथम चरण की हम बात कर रहे हैं कि इनमें से 7,231 शिक्षकों में 6,932 का पदस्थापना हुआ, लेकिन इनमें से 299 यानी कि लगभग 300 में एक कम है, 300 के आसपास ही नहीं पहुंचे हैं जांच केंद्र में। इनमें से कुछ ने थंब इम्प्रेशन रीवेरिफिकेशन नोटिफिकेशन के पूर्व ही इस्तीफा दे दिया। यानी कि उनको लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तो वो दिमाग से काम किए और इस्तीफा दे दिए, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो इस्तीफा नहीं दिए, जो गए ही नहीं, वो ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं। ये आंकड़ा एक जिले का है, यानी कि दरभंगा का है, 529 कैंडिडेट का। सोच लीजिए अगर 500-400 हर एक जिले में निकलेगा तो 38 गुने 5 कर दीजिए, फिर देखिए आंकड़ा कहाँ जाएगा। तो ये फ़ायदा उन अभ्यर्थियों को होगा जो बीपीएससी TRE 4.0 की वेट कर रहे हैं। लगभग 40 शिक्षक मैसेंजर के माध्यम से अपने स्कूल प्रधान व DO कार्यालय को आवेदन देकर भाग गए हैं। यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको आवेदन देकर, इस्तीफा देकर भाग गए हैं कि हम नहीं आएंगे, यानी कि बचने का
रास्ता देख लिए हैं। साहस दिखाते हुए थंब इम्प्रेशन रिवेरिफिकेशन कराने पहुंचे 4 फर्जी शिक्षक गिरफ्तार कर लिए। यानी कि किसी तरह से वो हिम्मत जुटाएं, वेरिफिकेशन कराए भी, वहाँ मैच नहीं हुआ तो 4 ऐसे फर्जी शिक्षक थे जिनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है और साथ में जेल भी भेज दिया गया है। एक फर्जी शिक्षक तो घूस देने के लिए साथ में 3.5 लाख रुपया भी ले गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उनका सेटिंग होगा कि हम आपको पैसा देंगे, मेरा काम निकलवा दीजिएगा। शायद उनका सेटिंग वहाँ लहा नहीं और वो पकड़े भी गए, पैसा भी उनका गया। पैसे समेत उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सोच लीजिए, इतने कैंडिडेट छट रहे हैं, अगर इतने कैंडिडेट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होता तो कितने का भविष्य बन गया होता। लेकिन ये विभाग के नाकामी कहिए या फिर जो नीचे छूट गए हैं उनको बदकिस्मत कहिए कि उनका किस्मत ही खराब है जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ फर्जी वालों का सिलेक्शन हुआ है। दूसरे चरण के 230 शिक्षकों की नहीं हुई जांच। यानी कि दूसरे चरण के 230 शिक्षक ऐसे हैं जिसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। बीपीएससी के दूसरे चरण के चयनित 3,356 शिक्षकों में से 2,114 ने विद्यालय में योगदान दिया है। 22 फरवरी से प्रखंडवार चरणबद्ध रूप से थंब इम्प्रेशन रिवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जांच केंद्र पर 1,884 शिक्षक उपस्थित होकर रिवेरिफिकेशन कराया। 230 शिक्षक जांच केंद्र पर नहीं पहुंचे। थंब इम्प्रेशन व अन्य बायोमेट्रिक मिलान को लेकर जारी होगा नया रोस्टर। दरभंगा के देख सकते हैं, यानी कि नया रोस्टर जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीओ एवं स्थापना डीपीओ से 6 क्षमता परीक्षा में शामिल 100% शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन व अन्य बायोमेट्रिक मिलान 15 मार्च तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। परीक्षा नियंत्रक विविध ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जिनका मूल प्रवेश पत्र जमा कर लिया गया था उन्हें भी बुलाकर यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मूल प्रवेश पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। इस कार्य को लेकर प्रखंडवार 25 मार्च तक रोस्टर जारी किया गया था। अब विभाग को इस आदेश के बाद रोस्टर में संशोधन करना होगा। जिले से 12,000 से अधिक शिक्षकों ने क्षमता परीक्षा को लेकर आवेदन किया था। अब क्या कहते हैं डीओ देख सकते हैं कि बीपीएससी के प्रथम और दूसरे चरण में चयनित जो शिक्षक थंब इम्प्रेशन रिवेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। दूसरे चरण के जिन शिक्षकों को विभिन्न कारणों से पदस्थापन नहीं किया जा सका उनकी सूची पदस्थापन पद के साथ मांगी गई है। संबंधित स्कूल प्रधान को निर्देश किया गया है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के वैसे शिक्षक जो लंबे अवकाश पर हैं अनुमति लेकर ही उनका योगदान लेंगे। अब देखिए कौन प्रखंड में कहाँ कितने हैं वो एक आंकड़ा हम आपको दे देते हैं। दूसरे चरण में थंब इम्प्रेशन रिवेरिफिकेशन की प्रखंडवार स्थिति क्या है वो जान लीजिए। बहादुरपुर प्रखंड है, आवंटित 178 है, उपस्थित 163, 15 अनुपस्थित हैं। अलीनगर में 103 में 93, 10 अनुपस्थित हैं। बेनीपुर में 197 में 135 उपस्थित, 62 अनुपस्थित हैं। बेहड़ी में 303 में 268 शामिल है, 35 अनुपस्थित हैं। बिरौल में 282 में 242 शामिल है, 40 अब्सेंट है। हनुमान नगर में 148 में 131 शामिल है, 17 अब्सेंट है। गौड़ा बरौम में 118 में 107 शामिल है, 11 अब्सेंट है। मनीगाछी में 193 में 183 प्रेजेंट है, 10 अब्सेंट है। किरतपुर में 73 में 68 शामिल है, 5 अब्सेंट है। जाले में 278 में 255 शामिल है, 23 अब्सेंट है। सिंहवाड़ा में 241 में 239 शामिल है, 2 अब्सेंट हैं। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा हमने आपको दिया दोस्तों। इसी तरह का और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।